नमस्कार, यू एंड योगा में आपका पुनः स्वागत। आज हम कुंडलिनी के विषय में कुछ चर्चा करेंगे। कुंडलिनी साधना क्या होती है, कुंडलिनी कैसे जागृत की जाती है, कुंडलिनी का क्या महत्व है, कुंडलिनी कहाँ स्थित रहती है। इस प्रकार से हम पूरी सीरीज बनाकर कुंडलिनी का ज्ञान प्राप्त करेंगे और देखेंगे कि कुंडलिनी का इतना महत्व क्यों बताया गया है अध्यात्म में और योग के अन्य सभी ग्रंथों में। तो आज से कुंडलिनी साधना का भी प्रारंभ कर रहे हैं। रावण संहिता का क्रम चल ही रहा है, उसको भी हम आगे बढ़ाते रहेंगे। तो देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। आज हम देखते हैं कि गौतमीय तंत्र में कुंडलिनी के विषय में क्या कहा गया। तो कहते हैं, मूल पद में कुंडलिनी यावत् सा निद्रिता प्रभो तावत् किंचन न सिद्धयेत मंत्र यंत्रार्चनादिकम। तो ये पहला श्लोक है गौतमी तंत्र का और दूसरा श्लोक है, जागर्ति यदि सा देवी बहुभिः पुण्य संचयः तदा प्रसादम आयान्ति मंत्र यंत्रार्चनादयः। अर्थात जब तक कुंडलिनी शक्ति मूलाधार में सोई हुई है, मूलाधार में लेटी हुई है, मूलाधार में विश्राम कर रही है, तब तक तुम्हारे जप तप ज्ञान ध्यान पाठ पूजा मंत्र यंत्र आदि कोई भी साधन करो उसमें सफलता प्राप्त नहीं होती है, पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं होती है, केवल आंशिक सफलता ही प्राप्त होती है। तो यहाँ गौतमीय तंत्र में स्पष्ट कहा गया कि आप जितना भी चाहें जप कर लीजिए, जितना भी चाहें आप तपस्या कर लीजिए, तप कर लीजिए, विभिन्न प्रकार के व्रत आदि कर लीजिए, ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, विभिन्न प्रकार की पुस्तकों से और सत्संग से ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए, जितना चाहें पाठ कर लीजिए, विभिन्न प्रकार के श्लोकों का, मंत्रों का और स्तोत्रों का पूजन कर लीजिए, विभिन्न देवी देवताओं का घर पर मंदिरों में मंत्र का उच्चारण कर लीजिए, मंत्रों को सिद्ध कर लीजिए, मंत्रों की साधना कर लीजिए, मंत्रों का पाठ कर लीजिए, यंत्रों को बना लीजिए, यंत्रों को खरीद लीजिए, यंत्रों की उपासना करिए, यंत्रों और मंत्रों का साथ में पूजा और यंत्र और मंत्र से एक साथ करिए। यंत्रों मंत्रों और विभिन्न प्रकार की अन्य पूजा विधियाँ, यह सब पूर्ण रूप से कब फल देंगी? जब हमारी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, जो कि शरीर में मूलाधार में स्थित सोई पड़ी हुई है, निद्रित अवस्था में है, आलस्य की अवस्था में है, रेस्ट की अवस्था में है। तो यह कुंडलिनी जब तक जागृत नहीं होगी तब तक हम इन सभी साधनाओं का कुछ प्रतिशत फल ही प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो साधना मंत्र की हो, यंत्र की हो, जप की हो, देवदर्शन की हो, पाठ की हो, व्रत की हो अथवा ध्यान की हो। कोई भी साधना कुछ अंशों में ही फलित होगी, कुछ प्रतिशत ही फल देगी। पूर्ण रूप से वह तभी फल देगी जब हम अपनी कुंडलिनी को समझ लेंगे, कुंडलिनी को जागृत कर लेंगे, कुंडलिनी के विषय में पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। तो कुंडलिनी को जब तक हम नहीं जानते हैं तब तक हमारी जो साधनाएं हैं वो हमें आंशिक रूप से तो फलप्रद होती हैं, परंतु पूर्ण फलदायी नहीं होती, जैसा कि इस गौतमी तंत्र के श्लोक में स्पष्ट कर दिया गया है। आगे कहते हैं, सौभाग्यवश गुरु कृपा से अथवा तुम्हारे प्रबल पुण्य प्रताप से यदि कुंडलिनी देवी जागृत हो गई तो तुम्हारे जप तप ज्ञान ध्यान योग मंत्र तंत्र पाठ पूजन जो भी आप करोगे वह शीघ्रता से फलित होने लग जाएगा। तो कुंडलिनी एक प्रकार का पावर हाउस समझिए, जिसके ऑन होते ही आप अपने घर में चाहे बल्ब जलाएं, चाहे रॉड जलाएं, चाहे टीवी चलाएं, चाहे मोबाइल चार्ज करें, चाहे फ्रिज चलाएं,
इस प्रकार से जो भी यंत्र आप बिजली का चलाएंगे वो जब तक आपका नहीं चलेगा, जब तक आपका पावर हाउस से आपको बिजली की कनेक्टिविटी नहीं होगी। उसी प्रकार से जब तक आपके शरीर में कुंडलिनी की कनेक्टिविटी नहीं होगी, यानी जागृत कुंडली की ऊर्जा आपके शरीर में प्रवाहित नहीं होगी, तब तक आपके द्वारा किए गई जितनी भी साधनाएं, मंत्र यंत्र तंत्र जप पाठ ध्यान हवन आदि जो भी आपके द्वारा किए जा रहे कार्य हैं वो पूर्ण रूप से सफल नहीं होंगे, क्योंकि उसकी कनेक्टिविटी ब्रह्मांड की सर्वोच्च ऊर्जा से नहीं होगी, जो कि कुंडलिनी के माध्यम से आपके शरीर में बहती है। अब चूँकि कुंडलिनी सोई हुई है, इसलिए उसकी ऊर्जा का प्रभाव भी हम नहीं अनुभव कर पाएंगे। तो जब तक कुंडलिनी जागृत नहीं होगी, आपके द्वारा किए गए जितने भी कार्य हैं, यानी आपके द्वारा किए गए जो ऐसे कार्य हैं जिससे आपको ऊर्जा मिलती है, जिससे आपका वातावरण पवित्र होता है, जिससे पॉजिटिविटी बढ़ती है, ऐसी क्रियाएं जब आप करेंगे तो उनका कुछ प्रतिशत फल ही आपको मिलेगा। लेकिन यह पूरा जब ही मिलेगा जब हम कुंडलिनी को ठीक से समझ लेंगे, कुंडलिनी की ठीक से उपासना करेंगे, कुंडलिनी को ठीक से जागृत करेंगे। तब कुंडलिनी जागृत होने के पश्चात फिर आप जो भी कर्म करेंगे, जो भी ध्यान जप पाठ पूजा मंत्र यंत्र आदि जो भी क्रिया करेंगे, फिर वह सब क्रियाएं बहुत शीघ्रता से फलवती होने लगेंगी। अब देखते हैं आगे क्या कहते हैं। तब यह संसार जिसको तुम कारागार समझते हो, यह तुम्हारे लिए स्वर्ग का नंदन वन बन जाएगा। तो कुंडलिनी जागृत होने का सबसे अच्छा प्रभाव ये होगा कि हम जिस संसार में रह रहे हैं, ये संसार हमें अभी तक बहुत अधिक दुखकर प्रतीत होता है और बहुत कम सुखकर प्रतीत होता है। लेकिन कुंडलिनी जागरण होने से पूरे व्यक्तित्व का ही रूपांतरण होता है, पूरे व्यक्तित्व का ही कायाकल्प हो जाता है, और वही संसार जो कि हमें दुख देने वाला प्रतीत हो रहा है, वह सुख की नगरी बन जाता है, वह स्वर्ग समान बन जाता है। कुंडलिनी जागरण का इतना अधिक महत्व है। पूरे शरीर का रूपांतरण, एकदम जो ऊर्जा ब्रह्मांड से आ रही है वो ऊर्जा शरीर में प्रस्फुटित होने लगती है और व्यक्ति ऊर्जा का भंडार बन जाता है। ऊर्जा का भंडार बनने पर यही संसार जिसमें वो अब रह रहा है और जो उसे दुखकर प्रतीत हो रहा है, वही संसार उसे सुख का स्वरूप नज़र आने लगता है। ऐसे समझिए जैसे किसी रोगी व्यक्ति को कोई दिव्य औषधि मिलते ही उसके रोग का सब दुख दूर हो जाता है और वह स्वस्थ शरीर का सुख भोगने लगता है। वैसे ही आपकी सारी आत्मशक्ति जब जग जाएगी तो इस संसार की व्याधि अपने आप नष्ट होने लगेगी। ये था कुंडलिनी के बारे में गौतमीय तंत्र में दिया हुआ वर्णन। हम किसी भी ग्रंथ से आपको मूल रूप से ही उस श्लोक या उस वाक्य को लेकर आते हैं जिसको हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं। हम इसलिए ये करते हैं जिससे कि आपको उस सोर्स का पता रहे जिसके द्वारा वह जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। तो देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।